वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल विद कंप्लीट एग्जांपल्स। स्टॉक वेरिएबल क्या होते हैं, फ्लो वेरिएबल क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं ये तो हम देखेंगे। साथ में प्रपोर्शनेट वेरिएबल भी देखेंगे। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो स्टॉक भी नहीं है और फ्लो भी नहीं है, बल्कि वो क्या है, प्रपोर्शनेट वेरिएबल। तो इन तीनों वेरिएबल की हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं स्टॉक वर्सेस फ्लो पर। सबसे पहले देख लीजिए आप की डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहला पॉइंट है, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक वेरिएबल का जो कैलकुलेशन किया जाता है, जो इसकी अकाउंटिंग की जाती है, वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या फिक्स्ड टाइम पर होती है। वाइल फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जबकि जो फ्लो वेरिएबल होता है वो उसमें टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में उसका अकाउंटिंग या कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे हम कहें डेट है 7, तो डेट 7 क्या है, फिक्स टाइम है, तो ये स्टॉक में आएगा। लेकिन मैं कहूं कि 7 डेज, तो 7 डेज क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है, तो वो क्या बन जाएगा फिर, फ्लो। 7th डेट एक स्टॉक है, जबकि 7 डेज एक फ्लो है, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड इंक्लूड हो गया है। फिर देखते हैं हम सेकंड नंबर पॉइंट, स्टॉक वेरिएबल डज नॉट हैव ए टाइम पीरियड। जैसा कि मैंने बताया, स्टॉक वेरिएबल में टाइम पीरियड नहीं होता है किसी भी प्रकार का। स्टॉक के एग्जाम्पल्स क्या है, मंडे 9 PM, 21 जुलाई 2020 एटसेट्रा। यानी कि कोई भी फिक्स टाइम या फिक्स डेट या फिक्स जो वीक होता है, हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे स्टॉक वेरिएबल। वाइल फ्लो वेरिएबल हैज ए टाइम पीरियड। फ्लो वेरिएबल में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, एक टाइम का हम कह सकते हैं इसमें कैलकुलेशन होता है, एक अकाउंटिंग होती है। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैन बी आवर्स, डेज, मंथ्स, ईयर्स, पर वर्ड एटसेट्रा। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो कैसा हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, जैसे 10 आवर्स, 10 डेज, 10 मंथ्स, 10 ईयर्स, ठीक है। और पर वर्ड, जहां पर वर्ड आ जाए ना, वहां हम उसको फ्लो मानेंगे। ध्यान दे, एक शॉर्टकट मेथड दे रहा हूं। नेशनल इनकम की जितनी भी अप्रोच है वो सारी की सारी एक फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है इंडिया में, तो वो सारी की सारी उसी से संबंधित है। तो जहां पर वर्ड आ जाए, जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, ठीक है, तो कोई भी ऐसी अप्रोच जो एक टाइम पीरियड से संबंधित है, चाहे वो 1 ईयर से संबंधित हो, 2 ईयर से संबंधित हो, कुछ भी हो, उसको हम किस में रखेंगे, फ्लो वेरिएबल में। तो नेशनल इनकम की जितनी भी अप्रोच है वो सारी की सारी एक फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि उन्हें एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। अब जैसे यहां वॉच में देखिए 10:10 है, ठीक है, 10:10 है, तो ये एक फिक्स टाइम है, ये क्या है, स्टॉक। लेकिन मैं कहूं क्या कि 10:10 से 10:20 के बीच में कितना टाइम होगा, 10 मिनट, तो वो टाइम पीरियड होगा। जहां टाइम पीरियड आएगा वहां हम उसको फ्लो मानेंगे। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, स्टॉक वेरिएबल इज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं क्लियर कर चुका हूं, स्टॉक वेरिएबल एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो एक फिक्स्ड टाइम पे आता है, जो एक पॉइंट को बताता है कि इस पॉइंट पे या इस टाइम पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या स्थिति है स्टॉक की। वाइल फ्लो वेरिएबल इज ए डायनेमिक कॉन्सेप्ट। और फ्लो वेरिएबल क्या है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट मतलब ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए इसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये बकेट में पानी रखा हुआ है, ये स्टॉक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है। और ये क्या है, इस बकेट में पानी नल से गिर रहा है, तो इसका मतलब है इस बकेट में पानी चेंज हो रहा है। तो जहां चेंज हुआ उसको हम फ्लो कहेंगे, और जहां कांस्टेंट है उसे हम स्टॉक कहेंगे। सिंपल सी भाषा में स्टॉक का मतलब एक तरह से कांस्टेंट है और फ्लो का मतलब है चेंज। फिर नेक्स्ट अपना आप देख सकते हैं, ये लेक है, ये एक लेक है जहां वाटर स्टिल है, और ये स्टॉक की अकाउंटिंग में इंक्लूड किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां वाटर क्या है, कांस्टेंट की तरह है, एकदम फिक्स है। वाटरफॉल फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाटरफॉल हो रहा है,
तो वाटरफॉल में आप देखेंगे तो यहाँ पानी क्या हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली नीचे, तो इसलिए हम इसको फ्लो में रखेंगे। तो फ्लो का मतलब चेंज और स्ट्रोक का मतलब कांस्टेंट। फिर देखते हैं आगे प्रोपोर्शनेट वेरिएबल। अभी देख लेते हैं प्रोपोर्शनेट वेरिएबल क्या होता है। देयर आर सर्टेन मैक्रो वेरिएबल्स विच आर नीदर स्टॉक नॉर फ्लो। एस मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे कई वेरिएबल्स होते हैं जो ना तो स्टॉक होते हैं स्टूडेंट्स और ना ही फ्लो होते हैं। दीज वेरिएबल्स आर द प्रपोर्शन ऑफ समवन। जब ये क्या होते हैं, किसी का प्रपोर्शन होते हैं, किसी का ये क्या होता है, अनुपात, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना अनुपात, प्रपोर्शन होते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड प्रपोर्शनेट वेरिएबल, और इसी कारण से इनको प्रपोर्शनेट वेरिएबल्स, प्रपोर्शनल वेरिएबल्स इन नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इज ए वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ कैश फ्लो टू कमोडिटीज फ्लो, P इज इक्वल टू TR अपॉन Q। हम सभी जानते हैं कि प्राइस किसका, प्राइस जो वेरिएबल है वो किसका होता है, देखिए रेशियो ऑफ कैश फ्लो ऑफ टू कमोडिटी फ्लो। देखिए TR का मतलब क्या है, कैश फ्लो। TR मतलब टोटल रेवेन्यू जो कि कैश फ्लो को शो करता है, और Q का मतलब है क्वांटिटी जो कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को शो करता है। तो जो प्राइस होती है P इज इक्वल टू TR अपॉन Q, वो किसका रेशियो होती है, वो कैश फ्लो का और किसका, कमोडिटी फ्लो का रेशियो होती है। इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनेट वेरिएबल में रखते हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है। सिमिलरली द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC is the ratio of total consumption expenditure and the flow of total income। हम सभी जानते हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स में, हम आगे देखेंगे APC क्या होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन Y, यानी कि कंजप्शन डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम, दैट इज कॉल्ड APC। तो इसका मतलब जो APC होता है वो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और टोटल फ्लो ऑफ इनकम, इन दोनों का प्रपोर्शन होता है। इसलिए APC भी क्या है, एक प्रोपोर्शनेट वेरिएबल है। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो क्लियर हुआ होगा स्टॉक वर्सेस फ्लो का। यहाँ हमने स्टॉक वेरिएबल भी देख लिया, फ्लो वेरिएबल भी देख लिया, एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, और हमने प्रोपोर्शनेट वेरिएबल की भी चर्चा कर ली है, डिस्कशन कर लिया है, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जहां कांस्टेंट है, जहां फिक्स्ड है, जहां सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, उसे हम स्टॉक कहेंगे, और जहां चेंज हो रहा है उसे हम फ्लो कहेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे दो चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS, NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।